मार्वल की वेस्टलैंडर सीरीज हिंदी में आ चुकी है ऑडिबल पर, जिसकी शुरुआत स्टार लॉर्ड से की गई है। अब जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वेस्टलैंडर्स की कहानी एक ऐसे समय में टेक प्लेस कर रही होती है जिसमें हीरोज न सिर्फ विलन्स के हाथों मात खाए हैं बल्कि उनका वजूद तक मिट चुका है एंड लगभग 30 साल भी गुजर चुके हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर रेडिएशन की वजह से खराब है एंड सिर्फ कुछ गिने चुने हीरोज ही बचे हैं जैसे कि वुल्वरीन, हॉकाई, ब्लैक विडो एंड स्टार लॉर्ड। बट वरी नॉट, इस यूनिवर्स में आपको ऐसे फेमिलियर कैरेक्टर्स मिलेंगे जो कि आपका पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस बेटर बनाएंगे ओवर द टाइम। एक्सपीरियंस से याद आया कि वेस्टलैंडर्स की पहली इंस्टॉलमेंट वेस्टलैंडर्स स्टार लॉर्ड में ओल्ड मैन क्विल ऑल्सो नोन एज स्टार लॉर्ड को वॉइस दिया है सैफ अली खान ने, जिनका साथ दिया है व्रजेश जी ने, जिन्होंने वॉइस दिया है रॉकेट को। एंड इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल लगती है। विश्वास नहीं होता तो आप ऑडिबल के YouTube चैनल पे जाके इसका पहला एपिसोड फ्री में सुनिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जब आपको वो एपिसोड पसंद आ जाए तो आप मार्वल्स वेस्टलैंडर्स पॉडकास्ट सीरीज को सुन सकते हैं ऑडिबल पर यूजिंग माय फ्री ट्रायल लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, हम लोगों ने स्टार लॉर्ड एंड रॉकेट का फ्रेंडशिप तो देखा है, बट इस सीरीज में उस बॉन्डिंग का एक अलग पहलू भी हमें देखने को मिलता है कि वो लोग एक दूसरे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। होता यूं है कि स्टार लॉर्ड एंड रॉकेट कलेक्टर के लिए ब्लैक वॉर्टेक्स नाम का एक कॉस्मिक रेलिक लाने के लिए जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर ने स्टार लॉर्ड एंड रॉकेट के गले में एक एडामेंटियम कॉलर लगा दिया था, जिसको अगर कुछ दिन में नहीं खोला गया तो ये दोनों टपक जाएंगे। ये लोग अर्थ जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक शिप मिलता है जिसमें एक राइजिलियन रिकॉर्डर होती है, जिसको ये लोग कोरा नाम देते हैं। अब मेरी ऑडियंस तो राइजिलियन रिकॉर्डर से रूबरू होगी ही, क्योंकि इन्हीं की एक रिकॉर्डर ने कॉमिक्स में ये रिवील किया था कि टोनी स्टार्क के असली पिता हॉवर्ड स्टार्क नहीं है। एंड उसी लेवल का रिवील हमें इस सीरीज के एंड में देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप इस सीरीज से बंध जाओगे। अर्थ आते ही स्टार लॉर्ड एंड रॉकेट को पता चलता है कि विलन्स की विक्ट्री के बाद अर्थ रहने लायक जगह नहीं बची है और फिलहाल यहाँ डॉक्टर डूम का राज है। बट एडामेंटियम कॉलर गले में होने की वजह से वो लोग अपने काम पर फोकस करते हैं, जो कि है ब्लैक वॉर्टेक्स को पाना। एंड इसी जर्नी में उनका सामना होता है घोस्ट राइडर्स की गैंग से। हम यहाँ MCU वालों से एक घोस्ट राइडर की डिमांड करते रह गए, जबकि मार्वल वेस्टलैंडर्स में हमें घोस्ट राइडर की पूरी गैंग देखने को मिलती है, जो कि रॉकेट एंड स्टार लॉर्ड के पीछे पड़ जाते हैं। इनकी जर्नी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब इस सीरीज का रियल बिग बैड आता है, जो कि है क्रेवन द हंटर, जिसकी हंटिंग स्टाइल से आप डेफिनेटली इम्प्रेस्ड हो जाओगे। अब एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ बुरे एंड अच्छे लोग हो वो बोरिंग हो जाती है अगर उसमें एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर ना हो। एंड इस सीरीज में एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है जिसका नाम है एमा फ्रॉस्ट, जो कि अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होती है, जैसा वो हर स्टोरी में करते आई है। स्टार लॉर्ड वर्सेस क्रेवन एक फेयर बैटल भी लगता है, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग ह्यूमन ये दोनों अपने स्किल्स के दम पर अपनी जगह उन हीरोज एंड विलन्स के बीच में बनाया है जिनके पास सुपर पावर्स है। यूजुअली मैं राइटर्स को क्रेडिट देता हूँ इतनी अच्छी कहानी लिखने के लिए, बट यहाँ पर मैं सैफ अली खान एंड व्रजेश सर की तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने वॉइस से इसमें जान डाल दी। आपका तो नहीं पता, बट आई एम क्यूरियस कि आखिर 30 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि विलन्स जीत गए एंड हीरोज, जिनमें कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर से लेके थॉर जैसे गॉड शामिल हैं, वो लोग हार गए एंड खत्म हो गए। देखा जाए तो सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर ही ब्लैक वॉर्टेक्स जैसा रेलिक हमें देखने को मिलता है, तो ऐसा लगता है मानो किसी कॉस्मिक रेलिक का यहाँ यूज किया होगा किसी विलन ने, ताकि वो हीरोज के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। सीरीज के बीच में हम रेड स्कल का नाम सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मिक क्यूब का यहाँ कुछ ना कुछ रोल होगा हीरोज के हारने में, क्योंकि रेड स्कल एंड कॉस्मिक क्यूब का बहुत ही पुराना रिश्ता है। वेस्टलैंडर्स स्टार लॉर्ड की एंडिंग से लेकर शो में दिखने वाली कई सारी चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, बट वो स्पॉयलर्स हो जाएंगे, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वेस्टलैंडर स्टार लॉर्ड को ऑडिबल पर सुने मेरे फ्री ट्रायल लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका फर्स्ट एपिसोड भी आपको ऑडिबल के YouTube चैनल में देखने को मिल जाएगा, जिसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देरी मत कीजिए एंड इस सीरीज को जल्दी से कंप्लीट करिए, ताकि भविष्य में जब मैं उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन दूं तो आपको अच्छे से समझ में आए। Thank you for watching this video. Stay tuned.